बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 7 के साथ आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म के लिए इंटरेस्टिंग बात आप नोट कर लें कि टोटल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम स्टडी करते हैं वो हैं ओवर 600 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े जस्ट 17, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप कितने थे, 17 फंक्शनल ग्रुप्स थे। अब इतने सारे कंपाउंड्स थोड़े से फंक्शनल ग्रुप से हमने स्पेसिफाई कर दिए। होता क्या है कि काफ़ी सारे कंपाउंड्स एक जैसे ही चेन फार्मूला शो कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर उनकी आलमोस्ट थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मीन दे हैव सेम फार्मूला और यू कैन से सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट there is a difference in their structural arrangement। कार्बन किस तरह दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, स्ट्रक्चरली वो किस तरह अरेंज होते हैं, स्पेस में उनकी क्या ओरिएंटेशन होती है, ये थोड़े थोड़े स्लाइड डिफरेंसेस के साथ सेम फार्मूला के कंपाउंड्स काफ़ी सारे एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि देयर आर ओवर 600 मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। Isomers are the compounds having same molecular formula but different structural arrangement, और इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेरिज्म। इस फिनोमिना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। बेसिकली आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड नंबर 2 इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जैसे नेम शो हो रहा है कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो स्लाइटली चेंज होती है अराउंड द कार्बन चेन। इस तरह की अरेंजमेंट को, इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मीन यहाँ पे क्या चेंज होगा, जस्ट एटम्स की अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल चेन चेंज होती है। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जियो वर्ड फ्रॉम स्पेस ओरिएंटेशन। तो होता क्या है कि यहाँ पे एटम्स की अरेंजमेंट या बॉन्ड लोकेशन तो सेम होती है, लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, स्पेस में वो किस तरह ओरिएंटेड हैं। स्पेस ओरिएंटेशन इज़ डिफरेंट। स्पेस ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आपका कोई एटम फ्रंट पे होगा तो उसका आइसोमर जो बनेगा उसमें सेम एटम बैक पे चला जाएगा। सो अटैचमेंट तो सेम उसी कार्बन के साथ रही, बट उनकी स्पेस की डायरेक्शन या स्पेस में उनकी मौजूदगी डिफरेंट हो गई। दैट इज़ कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट वन बीइंग चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड जो है दैट इज़ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। थर्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फोर्थ वन इज मेटामेरिज्म एंड फिफ्थ वन इज टॉटोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो मेन टाइप्स की है, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर 5 टाइप्स की है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में चेन की लेंथ चेंज होती है, कभी वो स्ट्रेट चेन हो जाएगी और कभी वो ब्रांच चेन हो जाएगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप की जस्ट पोजीशन चेंज होती है, लोकेशन चेंज होती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आप किसी एक एटम की पोजीशन चेंज करो तो पूरे कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। मेटामेरिज्म में सेंट्रल एटम के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेंज होंगे। टॉटोमेरिज्म में जस्ट पोजीशन ऑफ प्रोटॉन चेंज होगी। सो वन बाय वन इन सबको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल चेन आइसोमेरिज्म में हम एक कंपाउंड देखते हैं, उसकी चेन लेंथ कैसी चेंज होती है। 5 कार्बन कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड, तो इसको हम कहते हैं अल्केन।
अल्केन में अगर स्ट्रेट चेन आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, एन पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन है स्ट्रेट चेन 5 कार्बन कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड्स। अब ये स्ट्रेट चेन थी, इसकी ब्रांच चेन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टर्मिनल कार्बन के अलावा किसी भी कार्बन पे कोई कार्बन अटैच कर दें। 1 2 3 4 ये टर्मिनल कार्बन के अलावा किसी भी कार्बन पे 5th कार्बन को अटैच कर दें तो ये ब्रांच चेन बन जाएगी। सो इस तरह के कंपाउंड इसका आइसोमर है, बिकॉज बोथ आर हैविंग सेम 5 कार्बन्स बट देयर स्ट्रक्चर इज़ स्लाइटली डिफरेंट। और ये स्ट्रक्चर सिर्फ चेन की स्ट्रक्चर चेंज हुई है, पहले नॉर्मल थी स्ट्रेट चेन थी, अब वो ब्रांच चेन बन गई, इस वजह से हमने इसको कहा चेन आइसोमेरिज्म। इसको कहते हैं आइसोपेंटेन। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर भी इसका पॉसिबल है, दैट इज 1 2 3 कार्बन 4 एंड 5 कार्बन। सो 5 कार्बन अगर इस तरह अटैच हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। 3 कंपाउंड्स, 3 ऑल ऑफ देम इज हैविंग 5 कार्बन बट स्ट्रक्चर में इनकी चेंजेस आती हैं और चेन की वजह से चेंजेस आ रही हैं, सो चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर की बात बारी आ जाती है सेकंड टाइप ऑफ आइसोमर, दैट इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे चेन की लेंथ सेम रहेगी चाहे वो स्ट्रेट है या ब्रांच है, बट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल सेम 5 कार्बन कंपाउंड, पहले यहाँ पे अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन। अगर इसके हम तमाम हाइड्रोजन्स भी कंप्लीट करते हैं, एक बॉन्ड लगा हुआ है बाकी 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड लगे हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड लगे हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। पूरे कंपाउंड में कार्बन कितने हैं 5, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाइड्रोजन हो गए 11 और क्लोरीन हो गया 1। अब इसका जब आप फॉर्म करेंगे पोजिशनल आइसोमर तो वो किस तरह बनेगा, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज करनी है, इट्स मीन पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे हेलोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम चेंज करेंगे पोजीशन 1 2 3 4 5, पहले सेकंड पे था अब मैंने थर्ड पे क्लोरीन लगा दिया, नेम चेंज हो जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन। याद रखें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम चेंज हो जाता है तो इट्स मीन कि वो पूरा कंपाउंड डिफरेंट है देन प्रीवियस कंपाउंड। यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स काउंट करें, 3 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन, इधर 1 अगेन 2 एंड 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सेम 11 हाइड्रोजन्स यहाँ पे भी आ जाएंगे, 11 हाइड्रोजन 5 कार्बन 1 क्लोरीन। सो इट्स मीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर में जस्ट चेंज किस चीज़ की आई है, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज हुई है। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम पोजिशनल आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है, किसी एक एटम की पोजीशन चेंज करने से कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, एल्डिहाइड, CH2 CH2, ये आपका 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड प्रोपनल या प्रोपेन एल्डिहाइड। अब यहाँ पे मैंने कार्बोनाइल की पोजीशन अगर चेंज कर दी, कार्बोनाइल को इन बिटवीन दीज 2 कार्बन एडजस्ट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, CH3, ये यहाँ पे आ गया कार्बोनाइल और ये CH2 इधर एंड पे चला गया
हाइड्रोजन के साथ मिक्स होकर क्या दे दिया, CH3। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, कीटोन। ये क्या था, एल्डिहाइड। इट इज़ चेंज इनटू कीटोन जस्ट बाय द चेंज ऑफ सेंट्रल टू एटम्स। सो ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें स्लाइड पोजीशन डिफरेंस की वजह से आपका फंक्शनल ग्रुप की नेचर चेंज हो जाती है, दैट आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का देख लेते हैं। C3 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, इसमें भी मौजूद है 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ भी मौजूद है। सो इन दोनों को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की एक और एग्जांपल अल्कोहल और ईथर की भी होती है। ये देखें CH3 CH2OH, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इसका आइसोमर बनाने के लिए ऑक्सीजन की पोजीशन है यहाँ से 2 कार्बन के दरमियान में, पहले एक कार्बन के बाद है, अब मैं कार्बन से पहले लिख रही हूँ उसको। CH3 ऑक्सीजन, CH2 था, इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर CH3 हो गया। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, अल्कोहल, और यहाँ पे कौन सा आ गया, बिटवीन 2 कार्बन अगर ऑक्सीजन आ जाए तो इट बिकम्स ईथर। सो ईथर और अल्कोहल में जस्ट फ़र्क किसी के पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन का फ़र्क है। सो इस तरह के आइसोमेरिज्म को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जी नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है किसकी, फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमर दैट आर मेटामेरिज्म। मेटा नेम किसको कहते हैं, सेंट्रल को, दरमियान में कोई चीज़ हो, तो इट्स मीन कि यहाँ पे हम कोई सेंटर मान लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ऑक्सीजन मेरा सेंटर है, ऑक्सीजन की एक साइड पे मेरे पास 1 कार्बन है और दूसरी साइड पे मेरे पास 3 कार्बन लगे हुए हैं। सो ये हमारे पास एक ईथर है। मैं पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन को चेंज कर लूँ, इस सेंटर के अराउंड अब जो है कार्बन, सेंट्रल के अराउंड कार्बन के नंबर जो है वो चेंज हो गए। इस तरह के आइसोमर को हम कहेंगे मेटामेरिज्म। सेंट्रल के सिमेट्री चेंज हो जाती है, यहाँ 1:3 था या 3:1, और यहाँ देखें आप 2, तो यहाँ पे कार्बन की रेशो क्या बन जाती है 2:2, और यहाँ पे 3:1 के हिसाब से कार्बन का नंबर चेंज है अराउंड दिस सेंट्रल एटम। सो इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। लास्ट वन टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना जस्ट प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट जो होता है दैट इज़ अमाइनो एसिड, उसमें फ़िलहाल पाया जाता है। अमाइनो एसिड का जेनेट फार्मूला क्या होता है, एक तरफ R लगा होता है, एक तरफ NH2 ग्रुप लगा होता है, एक C डबल बॉन्ड OH, और इस तरफ हमारे पास एक हाइड्रोजन लगा होता है। अब अगर हमारा NH2 ग्रुप जो है, NH2 में इस तरफ जो NH2 ग्रुप का लॉन पेयर अटैक करता है इस प्रोटॉन के ऊपर, और ये प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा इधर नाइट्रोजन के पास। इसका आइसोमर कैसे बनेगा, इसका आइसोमर HCr, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव रह जाता है, और यहाँ पर NH3 पॉजिटिव बन जाता है। ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा प्रोटॉन, ये पॉजिटिव, यहाँ पे प्रोटॉन चला गया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे गया, बिकॉज दिस ऑक्सीजन वाज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ये नेगेटिव बन जाता है। सो जस्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन चेंज हुई है, इस वजह से इसको हम कहते हैं आइसोमर्स बन गए, और प्रोटॉन की वजह से चेंज हुई है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। लास्ट में यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसके बाद हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के टॉपिक को। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास जस्ट अल्कीन्स शो करते हैं, और ऐसे अल्कीन जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों। 2 कंडीशन होती हैं, एक तो
कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का होना मस्ट होता है। सेकेंडली, इन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के हर कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, तब हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे सेम ग्रुप्स हैं और यहाँ पे 2 अलग ग्रुप्स हैं तो हमारी कंडीशन फॉलो नहीं होती। यानी कि हमने कहा था ईच कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड मस्ट हैव 2 सेपरेट ग्रुप्स। इट्स मीन यहाँ पर अगर R ग्रुप होता और यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो तब देखें कंडीशन अप्लाई हो रही है। यस, डबल बॉन्ड कार्बन ये भी है, 2 डिफरेंट ग्रुप रखता है। डबल बॉन्ड कार्बन ये भी है और 2 डिफरेंट ग्रुप रखता है, तो इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज सिस आइसोमर्स एंड इसका दूसरा आइसोमर कहलाता है ट्रांस आइसोमर। फॉर एग्जांपल, ये अगर सेम ग्रुप्स ऑन द क्रॉस साइड प्रेजेंट होंगे तो इसको हम कहते हैं ट्रांस आइसोमेरिज्म। और सिस आइसोमर कैसे बनाएंगे? C डबल बॉन्ड C, HR HR। इस कार्बन के पास भी डिफरेंट ग्रुप है, इस कार्बन के पास भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 2 कंडीशन मुकम्मल होती हैं। बट अलोंग द कार्बन डबल बॉन्ड एक्सिस 2 सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ बॉन्ड एक्सिस, डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द अदर साइड ऑफ द एक्सिस। इस तरह के आइसोमर को कहते हैं सिस आइसोमर। ट्रांस में आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन क्रॉस साइड, सिस में आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड आ जाते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस आइसोमेरिज्म की। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो सेम ग्रुप्स नहीं है, लेकिन फैमिली तो सेम है। क्लोरीन और ब्रोमीन की फैमिली हैलोजेंस हैं, सो इनको हम आइडेंटिकल ग्रुप्स कहते हैं। आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द क्रॉस साइड, सो दिस आइसोमर इज ट्रांस। आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, सो दिस इज सिस आइसोमर। तो यहाँ तक हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक दैट वाज आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर सजेस्ट करें।